हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम क्लिनिकल है, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। ये एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पर 5.1 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, मूवी में काफ़ी अच्छे ट्विस्ट हैं और आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, इसलिए इसे पूरा देखें। तो चलिए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है डॉक्टर जेन मैथिस को दिखाने से, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। 2 साल पहले जेन की एक पेशेंट थी जिसका नाम नोरा ग्रीन है, जिसने अचानक से जेन पर हॉस्पिटल में चाकू से हमला कर दिया था। जेन ने बचने के लिए अपने हाथों को आगे कर दिया था, जिससे उसके हाथों में काफी घाव आ जाते हैं। जिसके बाद नोरा खुदकुशी करने की कोशिश करती है। नोरा ने ऐसा क्यों किया ये हम आपको आगे बताएंगे। जेन उस हमले के बाद से एक PTSD पेशेंट है। ये उन लोगों को हो जाता है जिन्होंने कोई खतरनाक वाली सिचुएशन झेली हो, जैसे कि जेन नोरा के हमले से मरते मरते बची। जेन एक डॉक्टर होने के बावजूद भी उसने 2 साल से एक भी पेशेंट को नहीं देखा है, लेकिन अब वो मूव ऑन करना चाहती है। इसलिए वो अब डॉक्टर टेरी, जो कि जेन की फ्रेंड भी हैं, उनसे थेरेपी लेती है। एक थेरेपी सेशन में जेन टेरी को बताती है कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर माइल्स को डेट करना शुरू कर दिया है। जेन टेरी को वापस से अपना काम को शुरू करने का भी बताती है, जिसके लिए टेरी बिल्कुल मना कर देते हैं। लेकिन जेन उनकी नहीं सुनती और अपने काम को स्टार्ट कर देती है और वो कुछ पेशेंट्स को देखना भी शुरू कर देती है। लेकिन वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करती, शायद जो नोरा के साथ हुआ उसकी वजह से। एक दिन उन्हें एक अननोन नंबर से फोन आता है। सामने वाले पर्सन का नाम एलेक्स होता है। वो एक साइकियाट्रिस्ट को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो हाल ही में एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से निकला है जिससे उसका पूरा फेस बिगड़ गया है। लेकिन जेन एलेक्स को मना करती है कि अब वो पोस्ट ट्रोमेटिक पेशेंट्स नहीं देखती। लेकिन एलेक्स जेन की तारीफों के पुल बांध देता है, जिससे जेन हाँ कर देती है। उसी रात जेन जब सो रही होती है तो उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसे डस्टबिन का कचरा बाहर दिखाई देता है। वो जब डस्टबिन को वापस से लगा रही थी तभी उसके पीछे नोरा दिखती है। जिसके बाद एलेक्स के थेरेपी सेशन चालू हो जाते हैं और एलेक्स का चेहरा सच में काफी बिगड़ा हुआ है। एक दिन जब जेन अपनी दोस्त क्लारा के साथ रनिंग पर होती है, तभी जेन को नोरा साथ में भागती हुई दिखाई देती है। जब जेन और क्लारा रनिंग के बाद बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई दूर से देख रहा होता है। रात को जेन माइल्स से मिलती है, लेकिन जेन बस नोरा के बारे में सोचे जा रही थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने आज नोरा को देखा। जिसके बाद एक रात एलेक्स नींद में चलते हुए जेन के घर पहुंच जाता है, जिससे डर कर जेन माइल्स को फोन कर देती है। माइल्स के आने के बाद जेन माइल्स से एक रात रुकने का बोलती है और एलेक्स से कहती है कि अब वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। एलेक्स जेन से काफी विनती करता है, कहता है कि जेन के ट्रीटमेंट से उसे सुधार मिल रहा था, लेकिन जेन बिल्कुल मना कर देती है। एक फ्लैशबैक में जेन का नोरा को पहली बार मिलना दिखाते हैं, जब नोरा जेन के पास थेरेपी के लिए आई थी। उसके बाद जब जेन और माइल्स क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी जेन को एलेक्स का फोन आता है। वो बताता है कि उसने बहुत सारी पिल्स ले ली हैं। जेन एक अच्छे डॉक्टर होने के नाते उसे देखने जाती है। एलेक्स बोलता है कि उस पर गिव अप मत करो। जिसके बाद जेन एलेक्स का ट्रीटमेंट फिर से शुरू कर देती है। जिसके बाद जेन को एक रात घर में नोरा दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाती है। उसके बाद जेन हॉस्पिटल में जाती है जहां नोरा एडमिट थी। वहां जेन को पता चलता है कि नोरा को रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और अब कोई नहीं जो उसके बिल्स भर सके। जेन नोरा के सेशन की फुटेजेस देखती है, जिससे पता चलता है कि नोरा बहुत ही अग्रेसिव हो जाती है जब भी वो अपने पिता की बात करती है, क्योंकि उसके पिता नोरा को बहुत अब्यूज करते थे। जेन जिसके बाद अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कराती है, क्योंकि उसे नोरा से काफी डर लग रहा था। एक सेशन में एलेक्स अपने एक्सीडेंट की डिटेल्स रिवील करता है कि जब वो रोड से जा रहा था तो उसे एक कार दिखी जिसमें कुछ लोग थे और उनका एक्सीडेंट हुआ था। एलेक्स उनकी मदद के लिए रुक जाता है और मदद करते करते एलेक्स एक ट्रक से भिड़ जाता है, जिससे उसका चेहरा ऐसा हो गया। एलेक्स की बेटी भी उसके साथ थी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। जेन को उसकी बेटी के बारे में नहीं पता था। जिसके बाद जेन के घर में काफी अजीब तरह की घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि जेन को घर में गंदे पैरों के निशान दिखाई देते हैं, बेड पर खून से रंगी फोटोज दिखती हैं। जेन डरकर माइल्स को फोन करके बुलाती है। माइल्स CCTV फुटेज देखकर कहता है कि किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम से छेड़खानी की है। जेन माइल्स को बताती है कि नोरा के साथ जो भी हुआ वो उसे अपनी गलती मानती है और इसी वजह से जेन ने नोरा के खिलाफ FIR भी नहीं लिखाई। जेन को हमेशा एक सपना बार बार आता है जिसमें वो नोरा के साथ होती है और ऐसा लगता है कि जेन नोरा की पेशेंट है। और फिर नोरा का खुद को मारने की कोशिश करना जेन को अक्सर ये सब सपने में दिखाई देता है। जिसके बाद जेन स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। एक रात इसी सपने के बाद जब जेन की आंख खुली तो जेन को अपने रूम में नोरा दिखाई देती है, जो जेन से कह रही थी कि ये सब तुम्हारी गलती है। और फिर वो खुद का गला एक कांच के टुकड़े से काटने की कोशिश करती है और फिर जेन को मारने की भी कोशिश करती है। जेन जैसे ही उठती है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है, वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उसे फिर किसी के आने की आवाज आती है। वो भागकर तुरंत डोर बंद करने के लिए एक टेबल को डोर से लगा देती है। उस डोर में से नोरा आने की कोशिश करती है और वो अंदर आ जाती है। फिर नोरा जेन पर हमला कर देती है। बचने के लिए जेन नोरा के सर में एक स्क्रू ड्राइवर घुसेड़ देती है,
जिससे नोरा वहीं पर मर जाती है और जेन बेहोश हो जाती है। जब जेन को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में बंदा पाती है। फिर जेन से मिलने एक डॉक्टर और जेन का फ्रेंड टेरी आता है। वो खुलासा करते हैं कि जेन एक ड्रग इंड्यूस्ड हिस्टीरिया में थी और उन्होंने माइल्स का मर्डर भी कर दिया है, लेकिन जेन कहती है कि उसने नोरा को मारा है, वो भी सेल्फ डिफेंस में। डॉक्टर बताते हैं कि नोरा ने एक दिन पहले ही सुसाइड कर लिया है। जेन अब काफी कंफ्यूजन में थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद एक दिन जेन की फ्रेंड क्लारा उससे मिलने आती है और जब क्लारा वापस जा रही होती है तभी कार में उसे कोई टेजर से बेहोश कर देता है। इधर डॉक्टर जेन को समझाने की कोशिश करता है कि नोरा ने बताया था कि उसने अपने पिता को मार डाला है, लेकिन उसके पिता जिंदा थे और उसके बिल्स भी भर रहे थे और डॉक्टर नोरा के फादर से खुद मिले थे। डॉक्टर बताता है कि नोरा ने यहाँ से जाने के बाद खुद को फांसी लगा ली और उसने जेन को जिम्मेदार ठहराया नोरा को पागल करने का। दोस्तों अब यहाँ पर है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जेन को रियलाइज होता है कि नोरा के पिता और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही हैं। जिसके बाद जेन डॉक्टर पर हमला कर वहां से भाग जाती है। जब वो पार्किंग में पहुंचती है तो उसे वहां कोई बेहोश कर देता है। जब जेन को होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने ही घर में है और क्लारा जमीन पर मरी पड़ी है और उसके सामने और कोई नहीं बल्कि एलेक्स था। एलेक्स भी जेन को गुनहगार बताता है नोरा के पागलपन का। जेन किसी भी तरह से खुद के हाथ खोलकर एलेक्स पर हमला कर अपने ऊपर वाले रूम में चली जाती है और डोर लॉक कर लेती है। उसे बेड पर उसका फ्रेंड टेरी मरा मिलता है, जिसे भी एलेक्स ने मारा था। जेन बचने के लिए विंडो से नीचे उतरने की कोशिश करती है और तभी एलेक्स उसे पकड़ लेता है, जिस पर जेन एलेक्स का गाल पकड़ लेती है। एलेक्स की चेहरे की स्किन उसके हाथों में आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जेन जब वापस अपने घर में आती है तो सोफे पर एलेक्स मरा पड़ा था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे कि मूवी में आखिर हुआ क्या और कैसे। एक्चुअली नोरा के पिता एलेक्स नोरा को काफी अब्यूज करते थे। नोरा हेल्प के लिए जेन के पास जाती है। जेन नोरा को सलाह देती है कि उसे एलेक्स को कन्फ्रंट करना चाहिए, लेकिन नोरा जब ऐसा करती है तो बहुत ही आर्गुमेंट होने के कारण नोरा एग्रेसिव हो जाती है और नोरा एलेक्स पर हमला कर देती है, जिससे एलेक्स का पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। अब एलेक्स हॉस्पिटल नहीं जा सकता था क्योंकि फिर हॉस्पिटल वाले बहुत क्वेश्चंस पूछते और शायद फिर नोरा को अब्यूज करने वाली बात भी सामने आ जाती, इसलिए वो अपना एक्सीडेंट जानबूझकर करवाता है और इसी कारण स्किन ट्रांसप्लांट के लिए लिस्ट में भी उसका नाम आ जाता है और उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। वो नोरा के बिल्स भरना भी बंद कर देता है ताकि नोरा रिलीज हो सके। फिर वो नोरा के साथ मिलकर जेन को परेशान करने लगता है क्योंकि जो भी उसके साथ हुआ वो उसके लिए जेन को जिम्मेदार मानता है। एलेक्स माइल्स के मर्डर वाली रात भी जेन को एक ड्रग का इंजेक्शन देता है, जिसकी वजह से जेन हेलुसिनेट करके माइल्स को मार देती है। एलेक्स जेन को पागल करना चाहता था और शायद वो कामयाब भी हुआ और आखिर में जेन को जब सब पता चला तो उसके पास कोई सबूत नहीं था कि एक्चुअल में ये सब एलेक्स ने किया है और शायद जेन पर ही अब क्लारा और डॉक्टर टेरी के मर्डर का इंजाम लगे। दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं, या आपके जो भी सजेशंस हो प्लीज जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब मैं आपसे लूंगा अलविदा और फिर मिलेंगे अगले हॉरर एडवेंचर के साथ।